नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूं और पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूं। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूं और वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको पता है ये एक 8 एपिसोड की सीरीज चल रही है, जिसमें जो पहला एपिसोड था वहां पे मैंने 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में बात की थी और उसके बाद एक एक करके जो सारे प्रिंसिपल्स हैं उनको डिटेल में बात की थी, जैसे कस्टमर फोकस, लीडरशिप, इंगेजमेंट ऑफ पीपल, इंप्रूवमेंट, प्रोसेस अप्रोच, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग और ये जो लास्ट प्रिंसिपल है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कॉन्फ्यूशियस ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि व्हाट यू डू नॉट वांट फॉर योरसेल्फ डू नॉट डू टू अदर्स। और यही बेसिक प्रिंसिपल है रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कि कोई भी रिलेशनशिप तब चलती है या चल सकती है जब आप सामने वाले के साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर करते हैं जिस तरह का बिहेवियर आप चाहते हैं कि लोग उसके साथ करें। अगर हम एग्जांपल लें, आजकल जब कोरोना काल चल रहा है तो इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये देखना कि वो अपने साथ की जितने भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं उनकी भावनाओं को या उनकी प्रॉब्लम्स को कितना ज़्यादा अच्छे से समझ रहा है और उनके साथ एम्पैथाइज करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो इस काम को अच्छे से कर पा रहा है तो एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता है फॉर फ्यूचर कि कभी भी लाइफ में जब चैलेंज आता है तो एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ क्या किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में 6 डिफरेंट स्टेप्स से बताना चाहूँगा और वो 6 डिफरेंट स्टेप ये हैं कि क्या रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, किससे रिलेशनशिप मैनेजमेंट रखना है, क्यों रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, कैसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा किया जा सकता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं और क्या पॉसिबल चैलेंज हैं जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं। तो जो सबसे पहला बात है वो है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता क्या है। तो मुझे लगता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब एम्पैथी है, इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी है, इसका मतलब ट्रस्ट है। अगर ये तीनों चीज़ें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स और बाकी सब इंटरेस्टेड पार्टी के साथ कर रहा है तो बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो सकता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि किस किस के साथ हमें ये रिलेशनशिप को अच्छा रखना है। तो देखा जाए एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में जितनी भी उसकी रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी है, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ आते हैं, कस्टमर आता है, सप्लायर्स आते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उसके अंदर बैंकर्स हैं, जो आसपास की लोकल कम्युनिटी है वो आती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो बैंकर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो सब के सब हैं जो कि रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी है जिनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो अगला सवाल आता है कि क्यों अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, तो अगेन उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सभी इंटरेस्टेड पार्टी के साथ। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि अगर हमें सस्टेन्ड सक्सेस चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं, जो भी हम अपना रेवेन्यू चाहते हैं या जिस भी तरह का हम एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एक अच्छी रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी जिससे कि सस्टेन डेवलपमेंट हो। दैन इसके अलावा तीसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि क्यों हमें चाहिए वो एक वैल्यू क्रिएशन है कि सभी इंटरेस्टेड पार्टी को लगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और सबके लिए कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हो रहा है। और जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों हमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट में फोकस करना चाहिए, टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या पॉसिबल रिस्क हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरीके से मिलके अगर कोई रिस्क है उसको हम फेस कर सकें और कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको हम इनकैश कर सकें। जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है कि कैसे हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहली बात है वो ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन सी हमारी रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देन दूसरा स्टेप है कि हमें उनकी नीड और उनकी एक्सपेक्टेशन को समझना है कि वो क्या चाहते हैं, सब उनकी क्या इच्छाएं हैं। देन तीसरा पॉइंट ये है कि हमें अपनी भी क्या एक्सपेक्टेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो भी उनसे शेयर करनी है। उसके बाद हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि उन इंटरेस्टेड पार्टीज़ की क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या एक्सपर्टीज़ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो उसके बाद है वो ये है कि हमें ये भी देखना है कि हम किस तरीके से उन सभी इंटरेस्टेड पार्टीज़ की हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमने उनसे कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर या कुछ टारगेट या ऐसा कुछ आइडेंटिफाई किया है कि जो हम उन सबसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बार अगर हमने वो काम कर दिया तो उसके बाद ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो जो टारगेट्स या परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमने सेट किए थे क्या वो एक्चुअली में अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं।
और उसका जो भी स्टेटस है उसको शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आगे इंप्रूवमेंट किया जाए, उसके बारे में सभी इंटरेस्टेड पार्टी से बात करनी बहुत ज़रूरी है। अगर इन सब बातों का ठीक से ध्यान रखा जाएगा तो अगला जो स्टेप आता है वो आता है कि क्या क्या पॉसिबल बेनिफिट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो सर्टनली सबसे पहली बात तो यह है कि एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप होगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन का और इंटरेस्टेड पार्टी का क्रिएट होगा। देन सेकेंडली जो भी कंस्ट्रेंट्स आते हैं जो किसी भी बिजनेस में आ सकते हैं उसको मिलजुल के बड़े अच्छे ढंग से डील किया जा सकता है। थर्डली जो भी रिस्क आएंगे उसको मिल के डील किया जाएगा और जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसको भी इनकैश करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। एंड सर्टेनली लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि जो हमारी एफिशिएंसी है, जो हमारी इफेक्टिवनेस है हमारे प्रोसेस की, वो एनहांस होगी। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या प्रेजेंट चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री में होते हैं या हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा कितनी बार होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इस बात को इंपॉर्टेंस देती है कि हमें विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है अपनी सभी इंटरेस्टेड पार्टी के साथ। देन सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा कितनी बार होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन सिवाय इस बात को सोचने की कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो इस बात को भी देखते हैं कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का क्या हाल चाल है और क्या वो भी आगे ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि जिस समय हम अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, क्या हम इस बारे में भी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी भी ग्रोथ हो रही है, या सिर्फ हम अपने आप को फोकस कर रहे हैं। सो अगर समरी की जाए तो जो मैंने 6 स्टेप्स में बात की थी, मैंने बात की रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, दूसरा मैंने बात की कौन कौन से इंटरेस्टेड पार्टीज़ आपकी हो सकती है जिनके साथ रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, तीसरी बात मैंने की थी क्यों रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, चौथा था कैसे हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो पांचवा था वो था क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और जो लास्ट था वो था कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये एक पूरी सीरीज थी जो कंप्लीट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जो अगला वीडियो होगा वो और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होगा जिसको आई एम श्योर आप इंजॉय करेंगे। आप लोगों के रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं और वो बहुत यूज़फुल हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आप क्या सुनना चाहते हैं। तो प्लीज़ अपने फीडबैक को रेगुलरली जारी रखिए। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इस वीडियो के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको और डिटेल में इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरली इस तरह की वीडियो आपके पास आते रहे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।